यमकेश्वर विधानसभा की सम्रांत जनता, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, व्यापारी भाइयों, कर्मचारी भाइयों, इस चुनावी महासंग्राम में मैं आपके बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के रूप में आया हूं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमने अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी थी। हम उत्तर प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। हमारी आर्थिकी उत्तर प्रदेश में कमजोर थी और पलायन हमारे यहाँ दंश बन चुका था। ऐसी स्थिति में हमने बड़े संघर्ष के बाद अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और उसमें 42 से ज्यादा शहादतें हमने झेली। माँ बहनों ने जो अपमान उत्तर प्रदेश की सरकार में झेला वो किसी से छुपा नहीं है। साथियों, बड़े लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को हमको एक ऐसा राज्य दिया गया जिसमें न हमारी बोली को सम्मान मिला, न हमारा अपना कानून बना, यहाँ तक कि हमारा पानी का अधिकार छीन लिया गया, जल जंगल जमीन के अधिकार छीन लिए गए। ऐसे राज्य विरोधी 26 संशोधन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे ऊपर थोपे, जिसके विरोध में उत्तराखंड के जनमानस में एक आक्रोश राज्य बनने के दौर में ही खड़ा हो गया था और आम जनता ये कहने लगी थी कि हमको उत्तर प्रदेश का उपनिवेश इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बना दिया है और हम एक ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करते थे। और उसके परिणाम आपके सामने आए। आपने सत्ताएं चुनी। जो पहली सरकार थी उस सरकार ने भी हमको दिल्ली के इशारों पर जिस तरीके से हाँका, ये उसी का परिणाम था कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उस दौर में भी आपने पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, दवाई घोटाला, जमीन घोटाला जैसे 56 से ज्यादा घोटाले उस तात्कालिक सरकार के दौर में देखे। उसके बाद जो नई सरकार बनी 2007 में, वो अल्पमत की सरकार थी और उस सरकार को आपने देखा, वहाँ स्टेडिया घोटाला, कुंभ घोटाला, वहाँ पर भी पशुपालन भर्ती घोटाले से लेकर तमाम घोटालों की भेंट चढ़ गया। ये राज्य ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम 2 राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता में बैठाकर आने वाले नौनिहाल बच्चों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। मुझे इस विषय पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमने जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा था, क्या उन पर काम हुआ है? यदि आप देखेंगे, भौगोलिक आधार पर विकास की बात को देखें तो उत्तराखंड से 6 विधायक राज्य बनने के बाद कम हुए हैं। न सिर्फ 6 विधायक कम हुए हैं, अगर आप 5 साल में देखेंगे तो ये 4 अरब रुपए का नुकसान पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है। हम विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य थे। हमारे यहाँ पर जब परिसमन हुआ था तो हमारे यहाँ विधायकों की संख्या पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा होनी चाहिए थी। ज्यादा ना होकर पहाड़ से 6 विधायक कम कर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने तय कर दिया कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इशारों में उत्तराखंड को उपनिवेश बनाकर उत्तराखंड के जनमानस के ऊपर राज करना चाहते हैं। बहुत से सवाल हैं। मुझे इन बुनियादी चीजों पर नहीं जाना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र के नाम पर सबसे ज्यादा शहादत देने वाले लोग हैं। ईमानदार कर्मचारी हम देते हैं, ईमानदार सिपाही हम देते हैं, मगर जब उनके परिवारों की रक्षा की बात आती है तो पहाड़ में रहने वालों को सरकार की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं होती। आए दिन हमारे बच्चों के ऊपर जंगली जानवर हमला करते हैं। पहाड़ में शिक्षा की हालत कितनी खराब है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक गुणवान शिक्षक, सबसे विद्वान शिक्षक, सरकार की लचर व्यवस्था के कारण वो पठन पाठन सही नहीं करा पाता है। सैकड़ों उदाहरण आपके सामने हैं कि शिक्षक है, बच्चे हैं तो पढ़ाई कराने के लिए किताबें बच्चों को समय पर नहीं मिल पाती हैं। ये ठेकेदार पृष्ठभूमि के नेता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना दे रहे हैं, मगर उस बिल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, दवाई नहीं है। ये ठेकेदार पृष्ठभूमि के नेता सड़कें बना देते हैं, मगर सड़कें घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। आखिर उत्तराखंड की जनता इन घोटालेबाजों के इस घोटाले को सहन क्यों कर पा रही है, ये समझ से परे है। 2 करोड़ की सड़क 20 करोड़ में बनने के बाद 6 महीने नहीं रुक पाती है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य बन चुका है। आखिर उत्तराखंड के अंदर जनप्रतिनिधि चुनकर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक रूप से बेईमान लोग ही उत्तराखंड की सल्तनत पे राज करेंगे? और यदि ये राज करेंगे तो उत्तराखंड के भविष्य को खतरे में डालने का काम
हम स्वयं अपने आप करेंगे और इसके जिम्मेदार भी हम स्वयं होंगे। 22 वर्ष कम नहीं होते इनकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए। उसके बावजूद भी यदि ऐसे लोग सत्ता के नजदीक जाएंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्लॉक स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं है, ब्लॉक स्तर पर पेट्रोल पंप नहीं है, ब्लॉक स्तर पर कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे किसान जो फसल उगाते हैं या तो वो खराब हो जाती है, विपणन व्यवस्था न होने के कारण किसान को किसानी की खेती से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, जिस कारण किसान खेतों से दूर हुए हैं। और उसका परिणाम यह है कि हमारे खेत सूने हो गए हैं। किसान के घर में खुशहाली की जगह जो माहौल बना है उससे उत्तराखंड में पलायन इस राज्य के बनने के बाद ज्यादा हुआ है। बहुत से वो बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल लंबा संघर्ष राज्य आंदोलन के दौर में भी करता रहा और राज्य बनने के बाद भी करता रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम बुनियादी सवालों पर जब इन सरकारों से सवाल करते हैं तो ये सरकार हम पर लाठी चलाती है, गोली चलाती है, जेल में डालती है। ये मान चुके हैं कि हम दिल्ली वाले नेताओं के दम पर, पैसों के दम पर उत्तराखंड के जनमानस को गुलाम बनाकर लंबे समय तक राज करेंगे। अब इसके विरोध में जनमानस को उतरना पड़ेगा, वरना आने वाले नौनिहाल बच्चों के भविष्य को ये राष्ट्रीय पार्टियां खतरों में डाल देंगी। ये किसी से छुपा नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल को आप सत्ता के नजदीक पहुंचाते हो तो आपको, आपके नौनिहाल बच्चों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ये क्या करेगी। हमारा यह मानना है कि हम उत्तराखंड में शिक्षा जो हमारे नौजवान बच्चों के लिए बहुत जरूरी है उसे फ्री करेंगे और उच्च शिक्षा में जो प्रतिभावान बच्चा होगा उसको फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। उसके पीछे हमारी ये सोच है, किसी भी समाज का उत्थान तब होता है जब वहाँ की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। हमने जर्नल दिए हैं, कर्नल दिए हैं, मैनेजर दिए हैं, डायरेक्टर दिए हैं, सीईओ दिए हैं, मगर दुर्भाग्य देखिए कि हम अन्य प्रांतों में देश से बाहर भी अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, मगर अपने उत्तराखंड के अंदर हमारे लोग, प्रतिभावान लोगों की उपेक्षा हो रही है। यहाँ पर 5-5 लाख में चपरासी की नौकरी बिकती है। क्लर्क बनना है तो 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर उत्तराखंड में कोई नौकरी कर पाता है, वरना गरीब के बच्चे की उपेक्षा इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा हो रही है। इसे रोकने की जरूरत है। उत्तराखंड क्रांति दल को यदि आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में हम शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर पेट्रोल पंप खोलने का काम करेंगे, सैनिक कैंटीन खोलने का काम करेंगे, ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को शहर के और जाकर अपने जो है सामान लेने के लिए ना जाना पड़े। यदि आपका आशीर्वाद उत्तराखंड क्रांति दल को मिलेगा तो हम उत्तराखंड के बुनियादी चीजों के विकास का जो ताना बाना है वो ब्लॉक स्तर पर जो है करने का काम करेंगे। हमारा ये मानना है कि स्मार्ट ब्लॉक बने, स्मार्ट स्कूल बने, स्मार्ट गांव बने, ताकि उत्तराखंड से पलायन रुके। दुर्भाग्य इतना हो चुका है इस राज्य का कि वो एक छोटा सा पेन खरीदना हो तो उसके लिए भी आपको ऋषिकेश और कोटद्वार की ओर झांकना पड़ता है। इसे रोकने की जरूरत है और ये रोकेगा तो केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये धरती पुत्रों की पार्टी है, राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उत्तराखंड के दर्द और मर्म को समझने वाली पार्टी है। हमारी सरकार बनेगी तो पहाड़ से पलायन रिवर्स कराकर हम पहाड़ की ओर लोगों को भेजेंगे। हमारा ये मानना है कि सरकारी अमला जितना पहाड़ में चढ़ेगा उतना पहाड़ का विकास होगा। तो बहुत से बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल लंबा संघर्ष करता रहा है। हमारा ये मानना है कि यदि हमको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। और उत्तराखंड के विधानसभा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेगा तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। हॉस्पिटलों में डॉक्टर और कंपाउंडरों को बैठाने का काम करेगा तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। स्वरोजगार करने वाले हमारे टैक्सी चालक, हमारे ठेकेदार, इनका इंश्योरेंस कराकर इनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम कोई पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। विधानसभा के अंदर तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कर
तमाम जो हमारे आचार्य वेदाचार्य हैं, इनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कराकर अपने युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर, किसी को क्रिकेट में, किसी को फुटबॉल में, किसी को एथलेटिक्स में आगे बढ़ाने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल का यह स्पष्ट कहना है कि हमारे शिल्पकार भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको पेंशन देकर, सरकारी योजनाओं से जोड़कर हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले उन शिल्पकार भाइयों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। विधानसभा में तीनों ब्लॉकों के अंदर पेट्रोल पंप, सैनिक कैंटर, इंटरनेट की सुविधाएं और सेंट्रल स्कूल खोलने का काम कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। ब्लॉक स्तर पर तहसील को सुचारू रूप से चलाने का काम और कर्मचारियों को नियमित कर उनकी सेवाओं को लेने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। स्थानीय बच्चों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। उत्तराखंड के अंदर हर घर नल के अलावा हर घर जल देने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। तमाम उन संविदा कर्मचारियों को जो भाई पिछले 5 साल 10 साल से सरकार को सेवा दे रहे हैं, उनको नियमित करने का काम कोई पार्टी करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। भोजन माता, आशा कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी माँ बहनों के चेहरों में खुशहाली लाने का काम कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। तमाम वो सवाल जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, इन पर लड़ने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है। वो आपके गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर विकास का ताना बाना बुनकर उत्तराखंड से पलायन रोकने का काम करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। यदि मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बीन नदी का पुल हम आपको बनाकर दिखाएंगे और हर सिंगताली पुल जो विकास की योजना के लिए बहुत जरूरी था, उस पुल पर जो रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने डाला है, इसे हटाकर सिंगताली पुल बनाने का काम कोई पार्टी करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। दुगड्डा के अंदर, जुआ के अंदर जो पुल की मांग ग्रामीणों की है, उसे पूरा करने का काम कोई पार्टी करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दलेगी। हमारा यह मानना है कि ब्लॉक स्तर पर जितनी नदियां हैं, इनके ऊपर पुल बनाकर तमाम गांव को ब्लॉक से जोड़ने का काम कोई पार्टी करेगी तो वह उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली पार्टी कोई है तो वह उत्तराखंड क्रांति दल है। हम आपके भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर विकास का ताना बाना लागू करवाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हम मूल निवास 1950 की पहचान को उत्तराखंड के अंदर सख्ती से लागू कराने का काम करेंगे। आपका आशीर्वाद हमको मिला तो सख्त से सख्त भू कानून लागू कराकर हम उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने में आपके सहयोग की कल्पना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को आगे बढ़ाएं, तभी आपके घर में खुशहाली होगी। वरना इन राष्ट्रीय पार्टियों ने इन 22 वर्षों में नौजवान बच्चों के रोजगार में बाहर वालों को बैठाया है। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी ये वर्तमान सरकार ये कहती है कि उत्तराखंड के अंदर हम बंगालियों को यहाँ पर जो है आरक्षण देंगे, हम यहाँ पर बंगाली भाषा को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, हम यहाँ गुरमुखी को यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। मगर इनको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती कि उत्तराखंड की जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को इस राज्य की मूल भाषा बनाने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्य इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड का बनाया है। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता हूँ, मगर मेरे इरादों में मेरी बुलंदी है। मैं राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ यमकेश्वर विधानसभा के अंदर पैसों के दम पर लोग नेता बनने की बात कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बदलकर नए चेहरे के साथ उत्तराखंड में नई ठगी की बात करने आ रही है और ये कोई बोलने को तैयार नहीं है कि जो वादे आपने किए थे क्या उन पे काम हुआ। नौजवान बच्चों को रोजगार मिला तो भाजपा बोलने को तैयार नहीं है, कारण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्टाचार से डूबी है। दूसरी बात, लोकायुक्त कानून लागू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा ने वादा किया था कि हम तो सरकार दीजिए, हम कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं पे कार्रवाई करेंगे, किसी पे कार्रवाई हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 44,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी को जो ये कांग्रेस ने दिया है, हम कांग्रेस के इस 44,000 करोड़ के कर्जे को
कम करेंगे। दुर्भाग्य देखिए, भाजपा को जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार दी, इन्होंने 70,000 करोड़ का कर्जा उत्तराखंड की गरीब जनता के सीने पे ठोक दिया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई न कर कर और 70,000 करोड़ के कर्ज में राज्य को डुबाकर आखिर ये पैसा आपने कहां फेंका है? यदि आप इसके मूल जड़ में जाएंगे तो 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए हैं। 2 मुख्यमंत्री क्यों बदले बताने को तैयार नहीं है। और तीसरा मुख्यमंत्री जो नौजवान जुम्मे 2 दिन का मुख्यमंत्री है, और जिस तरीके से इन्होंने खनन पर अपना प्यार दिखाया है और जिस तरीके से पहाड़ के सीने को चीरकर बाहर के खनन माफिया पिछले 2 महीने से पनप रहे हैं, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में शराब खनन को एक व्यवसाय के रूप में लिया है। इनके तमाम सांसद, तमाम विधायक केवल खनन में और शराब पर लगे हैं और गरीब के बच्चे को चरस शराब में डुबोकर अपनी सत्ता को लंबे समय तक चलाने की बात कर रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन्होंने उन गांव को गोद में लिया था, उन गांव की स्थिति को बताने के लिए कोई सांसद तैयार नहीं है। मेरे यमकेश्वर विधानसभा के अंदर 3 गांव सांसद ने गोद में लिए थे। उन गांव की हकीकत को भी मैं आपको बता देता हूँ। दुगड्डा में अगर आप जाएंगे, जो सांसद ने गांव गोद में लिए, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ टीचर है, ना गांव के पास सड़क है। इन तमाम बुनियादी चीजों के न होने से ये पता चलता है कि जो गोद गांव के भाजपा के सांसदों ने लिए थे, वो गोद से नीचे नहीं उतरे हैं और वो गांव भी आज पंगु बन चुके हैं। ये जमीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी की है। और कांग्रेस के लिए मुझे क्या कहना है, कांग्रेस तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी वो पार्टी है जिसने इस देश को खोखला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद थी, मगर इनके सांसद, इनके विधायक ये भी राजनीतिक रूप में आकंठ भ्रष्ट और बेईमान साबित हुए हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि हमारी विधायक ये बताने को तैयार नहीं है कि आपके रहते हुए यमकेश्वर विधानसभा के अंदर पेट्रोल पंप क्यों नहीं बना। ये बताने को तैयार नहीं है कि बीन नदी का पुल 5 साल में क्यों नहीं बना। ये बताने को तैयार नहीं है कि आप सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, आपको उत्तराखंड में नहीं, कम से कम यमकेश्वर के अंदर तो सैनिकों के चेहरे में खुशी लाने के लिए कैंटीन बनानी चाहिए थी, आपको सेंट्रल स्कूल खोलना चाहिए था, मगर नहीं। भाइयों, ये सिर्फ अपने पिता के दम पर सत्ता तो पाली, मगर जब बुनियादी सवालों पर काम करने के लिए जनता इनके पास जाती है और जिस तरीके से व्यवहार करती है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बोलने लगे हैं कि अगर इनको टिकट मिला तो हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। बहुत सी चीजें हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमने लड़ी किसके लिए थी? यदि भ्रष्टाचार के लिए लड़नी थी तो ये राज्य महंगा क्यों? और अगर हम भाजपा और कांग्रेस से ही खुश थे तो फिर हमने उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा झगड़ा कर राज्य लिया क्यों? ये वो बुनियादी सवाल है, इन्हें समझने की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस राज्य आंदोलन के दौर में भी उत्तराखंड क्रांति दल का विरोध करती थी, और जब इन्होंने विरोध करना ही था तो इनकी सत्ता इस राज्य में क्यों है? ये वो बुनियादी चीजें हैं। इनसे दूर होने का, इनसे निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने चुपचाप मत का दान करें। इनके पैसों में ना जाएं, इनकी पार्टी में ना जाएं। ये पार्टी और पैसा आपके बच्चों के हक में डाका डालकर इनके भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों के दम पर है। इसका विरोध होना चाहिए और विरोध का तरीका यही है कि आप अपने क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाएं और अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें, अपने गांव को सुरक्षित करें, अपने उत्तराखंड को सुरक्षित करें। और जब आप उत्तराखंड क्रांति दल के इस जनप्रतिनिधि को सदन में भेजेंगे तो हमने ठाना है किसान को कम से कम प्रतिदिन 200 रुपए रोज इस बात का देंगे कि वो अपने खेत में काम करे और उत्तराखंड के अंदर खुशहाली से जिए, स्वाभिमान से जिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि 500 रुपए महीना देकर ये कहते हैं कि हमने सम्मान किया है। अरे हम विषम भौगोलिक परिस्थिति के राज्य हैं, हम किसान को 200 रुपए रोज देंगे ताकि वो स्वाभिमान से अपनी खेती कर सके। जंगली जानवर खेत को खराब करते हैं, यदि जंगली जानवर खराब करेंगे तो 200 रुपए रोज प्लस साथ में उसकी फसल का बीमा कराकर उसको उसका भी लाभ देंगे। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी हमने
गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत इसी तरह की स्कीम चला के महिला सशक्तिकरण करते हुए 200 रुपए रोज उसको परंपरागत कार्य करने के लिए हम देंगे। ये हमारा संकल्प है। इसके पीछे हमारी सोची समझी जो रणनीति है वो ये है कि पहाड़ का व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपने गांव में जी सके। यदि आपका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं वो तमाम सरकारी योजनाएं अपनी विधानसभा में लागू कराने का प्रयास करूंगा, जैसे कैंप राफ्टिंग, टैक्सी, मत्स्य, दुग्ध, भेड़, बकरी, सोलर प्लांट, मशरूम, जैविक खेती, कोल्ड स्टोरेज आदि लघु उद्योग लगाकर मैं स्थानीय बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि गांव में खुशहाली आ सके। मैं सख्ती से उत्तराखंड में चकबंदी लागू कराने का प्रयास करूंगा ताकि गांव के खेत एक जगह पर हों और किसान बड़े स्वाभिमान के साथ खेती कर सके। त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करने का काम करूंगा। ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे जो नगर हैं हमारे, उन्हें स्मार्ट नगर बनाकर मैं वहां खुशहाली लाने का प्रयास करूंगा। और राज्य में ठेका पता खत्म कर तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने में विधानसभा में प्रयास करूंगा। ये हमारा संकल्प है। सरकार हमारी बनेगी तो राज्य के तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यदि मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन इन तमाम गांव में रहने वाले लोगों को लागू कराकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम करूंगा। उत्तराखंड में तमाम वो कर्मचारी जो सरकारी पेंशन से दूर हैं, उन तमाम कर्मचारियों को सरकारी पेंशन दिलाने के लिए प्रयास करूंगा। विधानसभा में हमारी सरकार बनी तो तत्काल पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल कराकर मैं उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करते हुए तमाम सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन से वंचित हैं, उनको पुरानी पेंशन लागू कराने का काम करूंगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी पार्टी का संकल्प है कि उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए पेंशन का होना बहुत जरूरी है। वृद्धा हो, विकलांग हो, हमारे यहाँ जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी पेंशन से वंचित हैं, उनको भी पेंशन दिलाने का काम करूंगा। यमकेश्वर विधानसभा के अंदर छोटी छोटी पनबिजली परियोजना बनाकर हम वहां पर मत्स्य पालन और पर्यटन का बढ़ावा कराएंगे ताकि छोटी पनबिजली परियोजनाओं से रोजगार भी जुड़े, पर्यटन का बढ़ावा भी मिले और मत्स्य पालन में उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार भी किया जा सके। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो स्वरोजगार की यमकेश्वर विधानसभा में बनाई जा सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति की जरूरत है और आपके मत का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तमाम वो सवाल हैं जिसको आपको पूरा करना है। हम पर्यावरणविद हैं, दुनिया को सबसे ज्यादा सुंदर ऑक्सीजन देते हैं और उसके एवज में हम अपने पहाड़ के लोगों को जो पर्यावरणविद हैं उनको आर्थिकी से जोड़ने का ये काम करेंगे। इसके लिए आपके आशीर्वाद की हमें सख्त जरूरत है। ये सभी काम तब होंगे जब आपका हमको आशीर्वाद मिलेगा। कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो प्रधान जो अपने गांव में 3 ग्राम सभाओं का एक प्रधान होता है, क्या वो 1500 रुपए में अपनी ग्राम सभा का विकास कर सकता है? अरे उसके अधीन उसका जो पीए है, पंचायत मंत्री, उसको आप 30,000 तनख्वाह देते हो और प्रधान को 1500 रुपए। आखिर ये इतना बड़ा शोषण क्यों? जबकि कांग्रेस ये कहती है कि हमने पंचायतों को मजबूत करने के लिए 73वां संशोधन संसद में पास कराया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से कि यदि आपने लोकसभा में 73वां संशोधन पास कराकर प्रधानों को मजबूत किया है तो प्रधानों की तनख्वाह इतनी कम क्यों? अरे विधायक 4 लाख रुपए लेता है, तब उसके अधीन काम करने वाला सचिव करीबन 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और प्रधान जिसके नीचे सचिव 30,000 रुपए तनख्वाह लेता है और प्रधान 1500 रुपए। ये प्रधान के साथ अन्याय है। इसी तरह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के साथ भी ये अन्याय कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की यदि सरकार बनेगी तो 73वां संशोधन उत्तराखंड में सख्ती से लागू कर हम अपनी पंचायतों को मजबूत करेंगे। उसमें प्रधान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधान निधि अलग से तय करेंगे। प्रधान को कम से कम 25,000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह देंगे। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत को भी हम मानदेय देंगे, तनख्वाह देंगे, जिला पंचायत को भी तनख्वाह देंगे। अरे जब विधायक जो कि योजनाओं के लिए जनता चुनकर भेजती है, जब उसको 4 लाख रुपए देते हैं और 1 रुपए का काम वो गांव में नहीं करता, तो हम अपनी पंचायतों में अपने प्रधानों को मजबूत कर उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
इस चुनावी महासंग्राम में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मगर क्षेत्रीय मुद्दों में हमारा कोई सानी नहीं है। हमको देखकर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जिस तरीके से गांव से अलग भाग रहे हैं, यह बताता है कि आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का समय है, आंदोलनकारियों का समय है। राज्य आंदोलनकारियों ने इतनी शहादतें दी, मगर राज्य आंदोलनकारी आज अपने चिन्हीकरण के लिए जिस तरीके से तरस रहे हैं, ये खत्म करेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों का जिनका चिन्हीकरण छूट गया है, उनको हम चिन्हीकरण करके सम्मान के साथ जोड़ने की बात करेंगे। और जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और तमाम उन लोगों को जिन्होंने हमारे वीरों के साथ अन्याय किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, इन 22 वर्षों में यदि आप देखेंगे, ये राष्ट्रीय पार्टियां हर विधानसभा में चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड की महान जनता को लूटने का काम कर रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है, यमकेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अगर आप देखेंगे तो पिछले 22 वर्षों में अपने नेताओं के चेहरे बदले हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या चेहरे बदलकर आपके द्वारा की गई राजनीतिक बेईमानी छुप जाएगी? जनता देख रही है कि चेहरे बदलने से अब राष्ट्रीय पार्टियों के नेता चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इसका जरूर जनता जवाब देगी। ये जनता समझ रही है। आपने इन राष्ट्रीय पार्टियों का चेहरा देखा होगा, दल बदल दलदल, हद तो इतनी पार हो गई कि इनको अब राजनीति में इस बात की भी शर्म नहीं आती कि आप ये कैसे कह देते हो कि अब हमारा दम घुट रहा है। आप 5 साल जिस दल में रहते हो, मंत्री रहते हो और जाती हुई सरकार में आप दल बदल करते हो, ये कहते हो कि मेरा कैबिनेट में दम घुट रहा है। यह बताता है कि इन्होंने ये मान लिया है कि हम दल बदल करें, हम भ्रष्ट हो जाएं, बेईमान हो जाएं, राजनीति में क्षेत्र की उपेक्षा करें, इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पैसों के दम पर जनता को ठग लेंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। हम जनता के बीच में इन राष्ट्रीय पार्टियों के तमाम काले कारनामों को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर जनता को समझा रहे हैं। जनता की समझ में आ रहा है कि ये दल बदल अब उत्तराखंड में नहीं चलेगा। और जिस तरीके से ये चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड में आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये अकंठ भ्रष्ट बेईमान पार्टियां हैं। अब इनकी ये नीति भी उत्तराखंड की जनता स्वीकारेगी नहीं। कितना दुर्भाग्य है, एक पार्टी में कांग्रेस में देखो तो पिता है, भाजपा में देखो तो भाई है, और अगर किसी अन्य पार्टी में देखो तो पत्नी है, बहन है। अरे भाई, आपकी विचारधारा क्या है? अगर दल बदलना हर पार्टी में अगर आप लोगों के परिवार के ही लोग रहेंगे तो गरीब का बच्चा क्या समझे? गरीब के अधिकारों के लिए कौन लड़े? इन राष्ट्रीय पार्टियों ने तो इतनी हद मचा दी है कि हमेशा परिवारवाद आगे रहेगा। नेता, उसका पुत्र, उसकी पत्नी, अगर परिवारवादी इन राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय चरित्र है तो ऐसे राजनीतिक बेईमानों को उत्तराखंड से बाहर करना बहुत जरूरी है। ये राज्य हमने उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मांगा था, मगर दुर्भाग्य देखिए, पलायन ये नहीं रोक पा रहे हैं, नौजवान बच्चों को रोजगार ये नहीं दे पा रहे हैं। दुख तो इस बात का है। ये कहते हैं कि मनरेगा में जो आकस्मिक जो मजदूरी करते हैं, इसको ये कहते हैं कि हमने ये रोजगार दिया है। दिहाड़ी को भी अगर ये रोजगार समझते हैं तो इससे समझ में आता है कि कितनी भ्रष्ट और बेईमान ये पार्टी बन चुकी है। 11 लाख लोग उत्तराखंड में नौजवान बच्चे सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं और पिछले 22 वर्षों में, चाहे फिर वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हो, ये रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। अरे भाई, रोजगार में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं मांगा था। ये तमाम वो बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं और जनता इन बातों को समझ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है बिल्कुल सही और बुनियादी सवालों पर जनता के बीच में आई है। और राष्ट्रीय पार्टियां केवल जनता को झूठ और रात में जो पार्टियां चल रही हैं उसके दम पर सत्ता को लूटने की बात कर रहे हैं।
जनता समझदार हो चुकी है। अब इनका ये जो रात की पार्टियां हैं, झूठ और जुमले हैं, अब इस पर जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। अब क्षेत्रवाद इस राज्य में होगा और क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। हर विधानसभा के अंदर जनता अवसाद में है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इन राष्ट्रीय पार्टियों का विकास ये है। साथियों, 64 लाख लोगों का ये राज्य था, मगर आज यह जनसंख्या 1.5 करोड़ हो चुकी है। 1 करोड़ लोग कौन है ये बताने को तैयार नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोषित कर रही है, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, उत्तराखंड की सनातन संस्कृति के लिए खतरा है, हमारी भौगोलिक स्थिति के लिए खतरा है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। इसको समझने की जरूरत है। पहाड़ के लोग सीधे हैं, भोले हैं, ईमानदार हैं। इनके सीधेपन का फायदा उठाकर, इनके संसाधनों में बाहर के लोगों को बैठाकर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक राज करने की जो नीति बना रही है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। भाजपा जिसने राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा, राज्य के नाम पर वोट मांगा, मगर भारतीय जनता पार्टी राज्य को विकास से जोड़ नहीं पाई है। पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी, किसान के घर में बदहाली, नौजवान बच्चों का इस उम्र में शादी ना होना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले समय में हमको सामाजिक संकट की ओर खड़ा कर दिया है। दुर्भाग्य देखिए, ईमानदारी पर तराजू इस कदर भारी हो चुका है कि आज पैसे वाला ताकतवर बन रहा है और ईमानदार पिछड़ रहा है। तो ईमानदार व्यक्तियों की कौम को बचाने के लिए इस तराजू वाली सरकार को उत्तराखंड से बाहर फेंकने की जरूरत है। जनता धीरे धीरे समझ रही है। दुर्भाग्य देखिए, नवोदित राज्य के अंदर पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, डीएम सस्पेंड होता है। नवोदित राज्य में दरोगा भर्ती घोटाला होता है तो डीजीपी सस्पेंड होता है, और छोटे अधिकारियों की तो कोई गिनती नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालयों में भ्रष्टाचार की फाइलें पिछले 22 वर्षों से लंबित पड़ी हैं, और हम जैसे लोग इन सरकारों को जब हम बताते हैं कि आपके महत्व कार्य करने वाले कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकट डूबे हुए हैं, तो यही वो अधिकारी, यही वो मंत्री, यही वो मुख्यमंत्री हैं जो उनको ऊंचे पदों पर बैठाकर उत्तराखंड को लूटने की खुली छूट देते हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आखिर कब तक यह उत्तराखंड में लूट चलेगी। कांग्रेस और भाजपा की इसे रोकने की जरूरत है। अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले मैं एक शेर के साथ आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए अपने ही परिवार के, अपने ही गांव के, अपने ही क्षेत्र के इस नौजवान लड़के को अपने मत का आशीर्वाद देकर जिताकर भेजेंगे। मैं आपको वचन करता हूं, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं आपके लिए काम करूंगा। गांव के किसान की खुशहाली के लिए मैं काम करूंगा। गांव में माँ बहनों को आर्थिक सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए काम करूंगा। नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का मैं काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड के मूल निवासियों पर यह शेर बहुत सही बैठता है, क्योंकि ये राज्य आपने बनाया है और आप ही के चेहरे में उदासी इन राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हुई है। तो शेर है, जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल, उनके हाथों में छाले पड़े देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। अरे कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। इन कांटों को उत्तराखंड से बाहर कीजिए और अपनी मूल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को आगे कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। यम के